नमस्कार। आइए सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। कनिष्ठ उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच गई है। जब जब इस प्रकार की उंगली यहाँ तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति को जीवन के अंतर्गत उसके जो निर्णय होते हैं वो सही होते हैं। व्यक्ति बुद्धिमानी होता है, सही सही रूप में भाषा का अपनी का प्रयोग करता है और सभी को सम्मान देने वाला होता है। अपने जीवन में सामान्य रूप से ठीक ठाक जीवन व्यतीत कर लेता है। अब बात कर लेता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली कुछ मोल्ड होकर के, कुछ टर्न होकर के यहाँ पर शनि की उंगली की तरफ जा रही है। यानी जब इस प्रकार की उंगली जीवन के अंदर जाती है तो व्यक्ति को ऐसा समझ लीजिए कि यदि उसको समझ में आ रहा है कि ये गलत काम है तो वो 2 कदम पीछे भी हटा लेता है। ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का नहीं रहता है। कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि अपने परिवार को भी साथ लेकर के चलता है, माता पिता की भी सेवा करता है, अपनी तरफ से किसी किसी को विचार में मतभेद लाने का मौका नहीं देता। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली के सेकंड पर जब इतना गहरा एक कट लग जाता है तो ये जीवन में आर्थिक स्थिति को, आदमी को जीवन में संघर्ष, जीवन भर संघर्ष बना रहता है। पक्का निशान सेकंड उंगली पर है और नीचे भी 2 कट में है। यानी वर्तमान में भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं और जीवन में ऊपर वो पक्का निशान है। सारी उम्र व्यक्ति को जीवन में संघर्ष बनाए रखता है धन के लिए। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ सामान्यतः रूप से खड़े होकर के शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। ईश्वर के प्रति व्यक्ति आस्था रखता है, साथ ही साथ छोटे बड़े सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाला, किसी प्रकार का घमंड व्यक्ति के अंदर नहीं होता। यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली बृहस्पति की उंगली है। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य भी करता है। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर बुध पर्व की। बुध का पर्व यहाँ पर जहाँ उंगली ठीक तरीके से खड़ी थी वहीं आपके पास ये 2 रेखाएं भी खड़ी हैं। जब व्यक्ति के अंदर ये रेखाएं खड़ी हो जाती हैं तो व्यक्ति को ये बुद्धि के अंदर तीव्रता प्रदान करती हैं। यानी कि ज्ञान की, कहते हैं ना, ज्ञान की गंगा को बहाए रखती हैं आजीवन भर। यहाँ इस प्रकार का साथ ही साथ पर्वत उठा हुआ है तो खर्च इस समय वर्तमान धन आने से पहले भी लगे रहते हैं जाने के रास्ते। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके पास में मैं ये त्रिकोण के साथ में उठने वाली रेखाओं का। त्रिकोण के साथ सूर्य पर्व पर उठने वाली रेखाएं यहाँ इस प्रकार से जब जाती हैं तो ये साथ आपका जो ये काम कहा आपने गोल्ड, सिर्फ गोल्ड के लिए मैं बोलूँगा कि गोल्ड और सिल्वर मैक्स में आप में पैसा मिलेगा या नहीं। देखिए, निश्चित रूप से गोल्ड में तो आपको पैसा मिलेगा। अभी यहाँ मैं गोल्ड तक के लिए बोलता हूँ। तो यहाँ कुल मिलाकर इस प्रकार के संकेत थे। और यदि युवावस्था व्यक्ति मेहनत करता तो सरकारी उपक्रम से भी जुड़ सकता था। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व, धन का पर्व। और यहाँ ये रेखा निकल कर के जब सूर्य पर्व से जाती है बृहस्पति को तो व्यक्ति बड़े बड़े लोगों के बीच में उठता बैठता है। साथ ही साथ ये धन की रेखाएं बहुत अनुकूलता के साथ में हैं। तो जो आपने कहा है, एक सवाल है आपका, मन के सारे काम पूरे होंगे या नहीं? बिल्कुल पूरे होंगे और ये सब कुछ मिलेगा आपको जीवन के 55 वर्ष के बाद। तो ये स्थिति यहाँ पर इस प्रकार की 55 के बाद में अनुकूलता के साथ है। जिसका एक सवाल का और जवाब है कि किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। बिल्कुल भी निश्चित रूप से आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यहाँ 55 वर्ष के बाद बहुत अनुकूल स्थितियाँ आपके अनुरूप होने जा रही हैं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति पर। बृहस्पति पर और इस पर ये 2 खड़ी हुई रेखाएं बृहस्पति पर को देखने वाली रेखाएं जब व्यक्ति के पास होती हैं तो उसका अपना मकान निश्चित रूप से हो सकता है। साथ ही साथ पैतृक संबंधी मकान भी हो सकता है। ऐसी भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का यहाँ पर ये आपका जो पर्व है वो दिखलाई दिया। आइए बात करूँगा इसके बाद आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो आपकी उम्र भले ही 50 वर्ष की है, लेकिन पिछले समय में काफ़ी पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद रही हैं। साथ ही साथ हृदय रेखा से जब इतनी सारी रेखाएं नीचे की तरफ गिर जाती हैं
तो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि हृदय आंगनी की तरफ से परेशानी कहिए, या पत्नी के साथ तालमेल ना कहिए, या समझिए आपका स्वास्थ्य खराब रहता है या पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं। और हृदय रेखा जाकर यहाँ बृहस्पति से कनेक्शन बना रही है, तो ये पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को और साथ ही साथ बीच में बनने वाले नक्षत्र, तो कुल मिलाकर के पत्नी के साथ संबंधों को खराब दर्शाने वाली रेखाएं आपके यहाँ पर्वों के बीच में मुझे विराजमान मिली हैं। तो चलिए, ये सब तो आपने जीवन में सह लिया, इसकी कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं मंगल पर्व की। मंगल पर्व ये साहसिक रेखाओं के रूप में जाना जाता है। जब इनसे निकल कर के रेखाएं और यहाँ हृदय रेखा को यदि काटने की कोशिश करें, तो फिर ये आप ये समझिए एक शनि पर्व को देखती हैं, तो यानी कि धन, मेहनत के द्वारा धन, और यदि काटने की कोशिश करती हैं तो उस पर्व यानी उस समय में व्यक्ति को मुश्किलों का सामना। तो यहाँ कुल मिलाकर इस प्रकार से जो रेखाएं हैं ये अच्छी कहलाई जाती हैं, क्योंकि इनको एनर्जिक रेखाएं कहते हैं। अगर इस ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अपने दिमाग के द्वारा योजना बना करके धन के आगमन बनाता ही रहता है। तो चलिए, ये भी यहाँ पर एक प्रकार की रेखा मैंने आपको बताई। अब मैं बात करूँगा आपके सीधा सीधा यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, पहले बुद्धि रेखा को देखिए, ये बुद्धि रेखा है, और बुद्धि रेखा ने जाकर के थोड़ा सा नीचे गई और इसके बाद ऊपर वाली रेखा गई। नीचे वाली रेखा थी, उसने धन पर्व की रेखा को छुआ, यानी दिमाग के अंदर सिर्फ धन धन धन, यानी यही चिंता रही रहती है कि पैसा कैसे आए या पैसे की योजनाओं को कैसे लागू करूं, ये बात। और दूसरा, इससे निकल कर के एक रेखा का संबंध जो बनता है वो मंगल पर्व से भी बनता है। यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि यहाँ बुद्धि और द्वितीय मंगल के साथ में संबंध, थोड़ा सा सावधानी बरतें, किसी झगड़े झंझट का सामना ना करना पड़ जाए, किसी मुकदमे का सामना ना करना पड़ जाए, इससे भी आपको सावधानी। यानी कुछ ना कुछ आपके काम धंधे के अंदर कुछ ना कुछ चोर उचक्कों से संबंध बनने तक के भी कई बार ऐसे संकेतों को माना जाता है। तो यहाँ इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आइए आपका देखता हूँ नीचे वाला चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत और बिल्कुल अनुकूल स्थिति में है। जब अनुकूल स्थिति का चंद्र पर्वत होता है तो मैंने हमेशा कहा है कि चांदी का काम, पानी का काम, डीजल का काम, जूस का काम, तरल पदार्थों का काम, ऐसे काम करे तो व्यक्तियों को लाभ होता है। तो यहाँ आपने कहा गोल्ड और सिल्वर, तो गोल्ड का काम ऊपर से सही बताया, सिल्वर का काम यहाँ से, तो यहाँ और मैक्स, तो ये तीनों के तीनों काम आपके फलित हैं। इनमें आपका पैसा मिलेगा आपको, और इन्हीं के द्वारा आप जुड़े रहिए। देखिए, अप डाउन तो व्यापार का नियम है, तो ऊंच नीच तो व्यापार में आती ही रहती हैं, लेकिन दोनों काम आपके ये बनते हैं। आइए बात कर लेता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा की यदि बात करें तो यहाँ भाग्य रेखा जाकर के सीधा सीधा यहाँ पर जा रही है, और इस पर अगर मैं आगे तक देखता हूँ तो यहाँ पर जाकर के ये आपकी भाग्य रेखा इस तरह गई, और ये एक दूसरे टुकड़े में जाकर के 35 वर्ष के बाद और ये सीधी चली गई। यानी कि कुल मिलाकर के यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ जहाँ मैं ये दिखला रहा हूँ दो मुखी रेखा, ये आपके जीवन का 50वां वर्ष है। 50वें वर्ष के बाद आप कोई दूसरे काम से भी जुड़ गए हैं। यानी आप इस समय 49 से या 50वें वर्ष में आप किसी दूसरे काम से भी जुड़ गए हैं, उससे भी आपको धन के आगमन बनेंगे। तो ज़्यादा घबराने वाली ऐसी कोई रेखा नहीं है। थोड़ी थोड़ी राहु रेखाएं काट रही हैं, तो ये कुछ ना कुछ मेहनत कराएंगी, थोड़ा संघर्ष कराएंगी, इस तरह की रेखाएं हैं। कुछ उठा पटक का सामना कराएंगी, लेकिन कुल मिलाकर के अप में ले जाएंगी। यह इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। तो यहाँ जीवन में पैसा है, बिल्कुल निश्चिंत रूप से रहिए। आपको आगे आने वाले समय 55 वर्ष के बाद में बहुत अनुकूलता के साथ वो सब कुछ मिलने वाला है। आइए बात कर लेता हूँ आपके यहाँ पर ये कट आठ का एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं। जब इस प्रकार की रेखा एक दूसरे को काटने वाली हो जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में उस पर कर्ज हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ कर्ज का स्वरूप भी आपके हाथ के अंदर बना हुआ है। बुद्धि रेखा पर भी यहाँ जाकर के कुछ रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है, तो यानी कि ये टेंशन के लिए दर्शाया जाता है। यानी कुल मिलाकर के टेंशन आपके दिमाग में है, इसको भी दर्शाती हुई रेखा। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा पर ये खड़ी हुई रेखा है। ऐसा नहीं है जैसा आप अपने जीवन में कह रहे हैं। यहाँ अगर इन रेखाओं को देखता हूँ तो समय समय पर आपको
यदि उतार चढ़ाव के लिए ये रेखा जो खड़ी होती हैं, ये जीवन में, इसको मैं कह सकता हूँ लगभग यहाँ कहें तो एकदम इन्होंने बहुत अवसर दिए आपके जीवन के अंदर, लगभग कह सकता हूँ 42 वर्ष तक। 42 वर्ष तक आपको कई बार मौके आए जिससे आपको झटकों के साथ धन मिलता रहा। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं भी खड़ी हैं। और उसके बाद में ये कल कुल मिलाकर देखते हैं तो यहाँ पर सामान्य स्थिति रूप से यहाँ पर सामान्य स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। थोड़ा बात कर लेता हूँ जाकर के यहाँ पर मैं आपकी शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्वत पर यदि देखता हूँ तो यहाँ कुछ कट के निशान मौजूद हैं, यानी कि वर्तमान में ये चिन्ह बने हुए होंगे, आगे ये कट जाएंगे। ये थोड़ा सा कहते हैं आपके संसाधनों में कमी, यानी कुछ संसाधनों में आदमी के अंदर कमी को वह इस समय आप महसूस कर रहे हैं कि यार संसाधनों में मेरे कमी है। ये वर्तमान में सुख दिखाई देता है। बाकी जीवन में जो जीवनचर्या की चीज़ें हैं वो सब आपके पास में मौजूद है। तो चलिए ये हो गया। एक मंगल रेखा की बात कर लेता हूँ। संजीवनी रेखा 25 से लेकर के और 40 वर्ष तक उनने बहुत आपका साथ दिया, जो अच्छी खासी मुसीबतों से आपके जीवन में आपको बाहर निकल करके लाई है। संतान सुख की बात करें तो 2 से 3 संतान रेखा आपके हाथ के अंदर है, ज़्यादा पत्नी के हाथ से पता चलता है। तो संतान का सुख सहयोग भी आपके पास में है। तो आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया। अब आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। यहाँ आयु रेखा इस समय आपकी 74-75 साल की बनी हुई है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, तो किसी प्रकार की टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आपकी सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को पढ़ा। थोड़ा सा मैं इस समय थोड़ा सा चिंतित हूँ कि थोड़ा सा कर्ज या इस समय कुछ व्यापार आपका डावाडोल, इस तरह की स्थिति यहाँ पर हाथ में बनी हुई है, जो जिससे उभारने के लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना भर कीजिए कि अपने घर के अंदर कम से कम साल में एक बार जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा, या आप कोई भी अच्छा देवी का हवन पूजन ज़रूर कराया करें। और रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आप संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कर लीजिए। और एक बेहतरीन सा यदि आप पहनना चाहें तो यहाँ पर पुखराज भी पहन सकते हैं। बस इतना करिए, आपके जीवन में सब सुखी बन जाएंगे। नमस्कार।